इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठे और घर की सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के ईशान कोण दिशा में एक एकांत स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखे माता संतोषी का विधि विधान से पूजन करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुने। तत्पश्चात आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटे। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़के तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दे। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखे। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। संतोषी माता के व्रत के दिन क्या ना करें। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष खट्टी चीज का स्पर्श ना ही करे और ना ही खाए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार और खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज ना खाएं। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। ये सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, इसी प्रकार सारा काम करती। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आई, उससे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन वह बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजन कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ले ली तो वह बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी दुखों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना और एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से भी संतोषी माँ के व्रत की कृपा के बारे में बताया कि पति का रुपया और पत्र आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं आपका उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपना दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी नहीं बिका, पैसा भी नहीं आया। उसने सेठ को सपने की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी अन्य सभी सामान खरीद कर ले गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी क्योंकि उसका सारा सामान बिक गया था। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे पैसे दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर बहुत ही ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की मिली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की मिली खटाई खाई है, इससे ये सब कुछ हुआ है। तो बहू ने पूर्ण व्रत के उद्यापन का संकल्प मांगा। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था।
अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा पुत्र पैदा हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की अनुपमा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पुण्य फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बोलो संतोषी माता की जय।